ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएफओ ने लौटाया है 30 से 35 लाख, मत कीजिए खर्च। आ रही ताजा खबर निधि आपके निकट 2.0 कैंप, निधि आपके निकट 2.0 कैंप। भिलाई स्टील प्लांट के श्रमिक नेता पहुंचे। हायर पेंशन का मामला हल न होने पर पूछे गए सवाल। ईपीएफओ अधिकारियों ने केंद्रीय मामला बताया। अजमत अली, भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उच्च पेंशन की राह में आ रही अड़चन को दूर करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास होने की बात कही जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से संकेत दिया गया है कि सरकार गठित हो चुकी है। श्रम मंत्रालय उच्च पेंशन को लेकर कोई न कोई ठोस फैसला लेगा, जिसका पैसा वापस किया जा चुका है। कुछ माह में ही मामला हल होने की उम्मीद है। निधि आपके निकट 2.0 कैंप, निधि आपके निकट 2.0 कैंप में भिलाई स्टील प्लांट के श्रमिक नेता पहुंचे। बीएसपी की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन C2 के महासचिव जेपी त्रिवेदी और पूर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांत कुमार ने ईपीएफओ के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। कैंप के प्रभारी जय मोहन की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया, लेकिन ऐसा शब्द बोला गया कि श्रमिक नेताओं की उम्मीदें जग गई। C2 नेता ने ईपीएस 95 हायर पेंशन पर किया यह दावा। सूचनाजी.com को जेपी त्रिवेदी ने बताया कि पीएफ ट्रस्ट की वजह से ईपीएफओ ने ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए जमा पैसा तक लौटा दिया है, लेकिन अब संकेत दिया जा रहा है कि 2-4 माह के भीतर मामला हल होने जा रहा है। इसलिए जिन लोगों को 35 लाख रुपए तक ईपीएफओ की ओर से वापस भेजा गया था, उसे खर्च न करें। सब कुछ सही रहा तो यही पैसा आपका जमा करना पड़ सकता है। उच्च पेंशन के लिए यह राशि जमा होने के बाद ईपीएफओ ओर से हायर पेंशन आपके खाते में आएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पीएफ ट्रस्ट का विवाद। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पीएफ ट्रस्ट के अंशदान को लेकर ईपीएफओ ने सवाल उठाया है। नियम विरुद्ध अंशदान की वजह से ईपीएफओ ने कर्मचारियों अधिकारियों की ओर से जमा पैसा तक वापस कर दिया है। लोकसभा चुनाव की वजह से पूरा मामला पाइपलाइन में चला गया था। अब नई सरकार गठित हो चुकी है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। इसलिए बोल रहे पैसा खर्च मत कीजिएगा। देश के कई पीएसयू के साथ इसी तरह का केस है, इसलिए दावा किया जा रहा है कि सरकार कुछ न कुछ राहत सेल कार्मिकों को देगी। अब देखना यह है कि यह राहत कब मिलेगी, इसलिए पैसा खर्च मत कीजिएगा, अन्यथा अचानक पैसे का इंतजाम करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। ईपीएस पेंशन फंड भोगियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 31 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आईसीए का कहना है कि इस आंदोलन में देश भर से 50,000 से ज्यादा पेंशन भोगी शामिल होंगे। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों को फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये मिलती है। यह पेंशन सितंबर 2014 में
लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही है। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 78 लाख ईपीएस पेंशन फंड भोगी हैं। पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रही समिति ने अपने बयान में कहा, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगियों ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन फंड को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और अन्य लाभों की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। समिति ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। 31 जनवरी को राज्यवार क्रमिक ने की थी भूख हड़ताल। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, ईपीएस पेंशन फंड को लेकर यह हमारी आखिरी चेतावनी है। बार बार आश्वासन के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी से राज्यवार क्रमिक भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू होंगे। अशोक राउत ने कहा, 30 साल तक काम करने और कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आधारित पेंशन योजना में लगातार योगदान देने के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है कि उनका और उनके परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना में कैसे जमा होता है पैसा? ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी हर महीने अपने वेतन, बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा करता है। वहीं नियोक्ता कंपनी भी इतनी ही रकम आपके प्रोविडेंट फंड खाते में डालता है। हालांकि नियोक्ता के योगदान का 3.67% हिस्सा ईपीएफ में और 8.33% हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में जमा होता है, लेकिन हर महीने 1,250 रुपये की सीमा तय है। दरअसल ईपीएस में 8.33% योगदान 15,000 रुपये बेसिक प्लस डीए पर कैलकुलेट होता है। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में इस कैपिंग सीमा को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईपीएस 95 पेंशन 1,000 में जिंदगी गुजारने वाले पेंशनर्स मांग रहे 10,000। मोदी को हर महीने चिट्ठी लिखेंगे पेंशन भोगी, न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह और साथ ही डीए और चिकित्सा सुविधा की मांग की जा रही है। कई बार ट्वीट किया गया और कम से कम महीने में 2 बार पत्र लिखने की बात। सूचनाजी न्यूज भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ की कार्य प्रणाली सुर्खियों में है। पेंशनर्स पक्ष लगातार सरकार और ईपीएफओ को विपक्ष मान चुका है। जुबानी हमले तेज कर दिए गए हैं, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर दिख रही है। पेंशन आंदोलन के सदस्य शशि नायर लिखते हैं कि ईपीएस 95 योजना ईपीएस 95 स्कीम के तहत साथी पेंशन भोगियों पेंशनर्स के रूप में हम मौजूदा पेंशन राशि से गुजारा करने में आपके सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम पेंशन के लिए हमारी मांगों को सुना जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी, विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू के सामने अब और मजबूती से आवाज उठानी है। इस पर कमेंट करते हुए श्रीराम कल्लूरी ने लिखा, हर सदस्य प्रधानमंत्री को फिर से इस दयनीय स्थिति के बारे में लिखे, जिसमें लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम अब तो हमारी दयनीय स्थिति को सुधारा जाए। न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह और साथ ही डीए और चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। मैंने कई बार ट्वीट किया है और कम से कम महीने में 2 बार नियमित रूप से पत्र भेजना चाहूंगा। पेंशनर्स मेवाराम सिंह ने लिखा, इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला।
वादा करके भी बड़ा पूरा नहीं करना यही सरकार का काम है। रिचर्ड फ्रीमैन ने लिखा, एनडीए ने हमेशा की तरह ईएफपीएस 95 पेंशन भोगियों से झूठ बोला कि सत्ता में आते ही पेंशन बढ़ा देंगे। 10 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। वहीं सुखबीर सिंह ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, अभी और भी लाभार्थियों की मौत होने वाली है। सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से नकार रहे हैं। हम उनकी दया पर निर्भर हैं। ईपीएफओ ने पीएफ कर्मचारियों को दी गुड न्यूज, पीएफ ब्याज का पैसा आना शुरू। ऐसे करें चेक। ईपीएफओ ने पीएफ कर्मचारियों को दी गुड न्यूज। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों के लिए पीएफ पर जो ब्याज देने का ऐलान किया था, वह अब खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकारी संस्था ईपीएफओ अब खाते में ब्याज डालना शुरू करेगी, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 8.25% ब्याज देने का ऐलान किया था। ईपीएफओ ने पीएफ कर्मचारियों को दी गुड न्यूज। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मचारियों को खाते में पैसे आने का बेसब्री से इंतजार है, जो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। माना जा रहा है कि इस बार करीब 7 करोड़ कर्मचारियों को ब्याज का लाभ मिलेगा, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा। अब सभी के मन में यह कंफ्यूजन होगा कि 8.25 के हिसाब से खाते में कितनी रकम आएगी। हम आपकी इस कंफ्यूजन को नीचे कैलकुलेशन के जरिए खत्म करने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ब्याज ट्रांसफर होने की तारीख पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जुलाई के पहले हफ्ते का दावा किया जा रहा है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपडेट। पीएफ कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि उनके खाते में कितनी रकम ब्याज के रूप में आएगी, जिसे आप आसानी से जान सकते हैं। अगर आपके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन खाते में 10 लाख रुपए जमा हैं, तो खाते में 8.25 से 80,000 रुपए से ज्यादा आएंगे, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा। इतना ही नहीं, अगर ईपीएफ खाते में 6 लाख रुपए जमा हैं, तो ब्याज के रूप में 50,000 रुपए तक का फायदा होगा, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफ कर्मचारियों के खाते में कितनी रकम आई, इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। हम आपको पैसे चेक करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। ईपीएफओ ने पीएफ कर्मचारियों को दी गुड न्यूज, ब्याज आना शुरू। खबरों में बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने ईपीएफ खाते में पैसे भेजना शुरू कर दिया है। फरवरी 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भविष्य निधि के लिए वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए ब्याज दर की घोषणा की थी। ईपीएफओ ने 2023 से 24 के लिए ब्याज दर को पिछले साल के 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया है। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि आप खाते में ब्याज का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं। चेक बैलेंस विद उमंग ऐप लाइक दिस। सबसे पहले उमंग ऐप इंस्टॉल करें। ऐप खोलें और ईपीएफओ पर जाएं। साइन इन करने के लिए अपना यूएएन और पासवर्ड डालें। इसके बाद आप अपने ईपीएफ बैलेंस की जानकारी देख पाएंगे। नो ईपीएफ बैलेंस ऑनलाइन लाइक दिस। सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर पासबुक पोर्टल पर जाएं। यहां यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें। अब आप जिस पीएफ अकाउंट को देखना चाहते हैं, उसे चुनें। इसके बाद व्यू पीएफ पासबुक पर क्लिक करें। यहां आपको बैलेंस मिल जाएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट आप आसानी से चेक कर सकते हैं
कि ईपीएफओ अकाउंट में कितना ब्याज का पैसा आया है, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए अगर आपका मोबाइल नंबर ईपीएफ अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो आप मिस्ड कॉल के जरिए सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मिस्ड कॉल के जरिए अपना बैलेंस चेक करने के लिए आपको 011229014006 पर मिस्ड कॉल करना होगा। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ग्राहकों को एसएमएस के जरिए अपना बैलेंस पता चल जाएगा।